विशेष साक्षात्कार मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डॉक्टर किंग, आपने अहिंसा के बारे में बहुत बार बात की, लेकिन क्या कभी ऐसा क्षण आया जब आपको उस सिद्धांत को छोड़ने का मन हुआ? हाँ, मोंटगोमरी में मेरे घर पर बमबारी के बाद मेरे भीतर गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन मैंने जाना कि हिंसा का सहारा लेना आंदोलन की नींव से विश्वासघात होगा। आपका प्रसिद्ध आई हैव अ ड्रीम भाषण लाखों लोगों को प्रेरित करता है। क्या उस भाषण में कुछ ऐसा था जिसे आप जोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? मैं आर्थिक न्याय पर और गहराई से बोलना चाहता था। ये केवल नागरिक अधिकारों के बारे में नहीं, बल्कि यह सभी जातियों के लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के बारे में था। आपने आंदोलन में अन्य नेताओं के साथ मिलकर काम किया। क्या कोई ऐसा पल था जब आप लोगों के बीच गंभीर मतभेद थे जो इतिहास में दर्ज नहीं है? हाँ, कई बार कुछ लोग तुरंत और सीधे कदम उठाने में विश्वास करते थे। हम इस बात पर बहस करते थे कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं बिना अपने आंदोलन की आत्मा को खोए। धैर्य हर किसी का गुण नहीं था। आपने अक्सर नफरत के जवाब में प्रेम की बात की। क्या आपको व्यक्तिगत रूप से इस विचार को अपनाने में कभी कठिनाई हुई, विशेषकर उन लोगों के साथ जो आपका कट्टर विरोध करते थे? कई बार जब मैंने बच्चों को पीड़ित होते देखा या जिंदगी को नफरत से बर्बाद होते देखा तो ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि अगर नफरत को बढ़ावा देंगे तो वह और मजबूत होगी। नागरिक आंदोलन में आपका नेतृत्व सभी को ज्ञात है, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में एक ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको वह नेता बनने में मदद की? मेरे पिता का निडर होना, उन्हें उपदेश देते और अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ा होते देखना मुझे दिखाता था कि असली साहस घर से शुरू होता है। क्या कोई ऐसा क्षण था जिसे आप अब सोचते हैं कि आंदोलन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन उसे व्यापक रूप से मान्यता नहीं मिली? हाँ, जब हमने सेल्मा में मार्च करने का निर्णय लिया, वो खतरनाक था और कई इसके खिलाफ थे, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया कि नैतिक उच्चता हमारे पास है, अत्याचारियों के पास नहीं। कई वर्षों तक अहिंसक विरोध के बाद क्या आपको कभी ऐसा लगा कि प्रगति पर्याप्त तेजी से नहीं हो रही? बिल्कुल, कई बार ऐसा महसूस होता था कि हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास था कि समय के लंबे आर्क में न्याय की जीत होगी। यदि आप आज की दुनिया को देख पाते तो समानता के लिए चल रही लड़ाई में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने चौंकाया होता? मुझे इस बात से आश्चर्य होता कि कितना कुछ अभी भी बदलना बाकी है। सच्ची समानता की लड़ाई केवल अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि यह प्रणालीगत गरीबी और असमानता को खत्म करने की भी है। आपको कई बार आपकी सक्रियता के लिए गिरफ्तार किया गया। क्या जेल में बिताए गए पलों में से कोई ऐसा क्षण है जो आपके लिए विशेष रूप से यादगार हो? हाँ, बर्मिंघम में। वहीं मैंने पादरी की आलोचना के जवाब में अपना पत्र लिखा। ये एक निर्णायक क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जो लोग भले होते हैं वे भी समस्या का हिस्सा होते हैं। यदि आपको आज दुनिया के लिए एक अंतिम संदेश देने का मौका मिले तो वह क्या होगा? यह कि हमें न्याय के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए,
लेकिन हमें हमेशा प्रेम के साथ नेतृत्व करना चाहिए। बिना प्रेम के न्याय एक अन्य प्रकार का उत्पीड़न बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।